हेलो मेरे द्रोणा वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाइए, आइए सभी पहुंचिए यहां पर। ऑल फ्यूचर आईआईटियंस मोस्ट वेलकम। आ जाओ भाई। लेट क्या यार, कुछ ना कुछ सेशन चलते रहते हैं। जैसे आपको बोला था कि आपको आईआईटियन से मिलाएंगे, ऐसे ही कुछ बच्चे आए हुए थे, तो उनसे पहले चर्चा की जा रही थी कि भाई कैसे हैं आप लोग, कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा समय चला गया। और वो भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपकी तरह 2 साल तक पढ़े और पढ़ के पहुंचे जहां तक उनको जिस मुकाम को हासिल करना था वो हासिल किया। और जब आज वो मिलने आए तो मैंने उनका इंटरेक्शन और भी बच्चों से करवाया। तुम लोगों से भी आने वाले समय में ऐसे ही आईआईटियन से मिलवाते रहूंगा, उनके पास टाइम का शॉर्टेज था। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग, एक बार चैट में फटाफट लिख दीजिए। हाँ, जो लोग बिल्कुल आज नए आए हैं, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं, वो शुरू के 4-5 सवाल देखकर खफा ना हो जाए, क्योंकि वो पिछला होमवर्क होगा और पिछले कॉन्सेप्ट से हम कर रहे होंगे उसको। और जो अपने पुराने पापी हैं वो तो पुराना होमवर्क करके आए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो अभी आज चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एजेंडा। शुरू करते हैं आज का एजेंडा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका देखिए आप लेक्चर 17 आ गया है। 17th लेक्चर तक आप पहुंच गए हैं। समझ रहे हैं आप, पहले चैप्टर को इतनी जान दे दी हमने, इतनी ऊर्जा दे दी है ताकि आने वाले चैप्टर्स में आप दम लगाकर काम कर पाएं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना एजेंडा है उसमें हम पहले कुछ होमवर्क डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन के बाद अपने देखो अभी इतने टॉपिक इसके अंदर बचे हुए हैं, इतने। परसेंटेज यील्ड, प्योरिटी, एक्सेस। परसेंटेज प्योरिटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, परसेंटेज एक्सेस को अलग पढ़ेंगे, और एक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिसमें मुझे नहीं लगता हम आज पहुंच पाएंगे। ये लिखा हुआ है लेकिन एजेंडा में हम 1-2 बातें ही आज कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, कितने लोगों ने कर लिया याद करो। ये पिछले से पिछली क्लास का होमवर्क है, ये पिछली क्लास का भी नहीं है, पिछली से पिछली, -2 पिछली। समझ में आ गई बात। तो ये कल डिस्कस नहीं हो पाया था शायद, यानी पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हो पाया था। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर दे दें। एक बार सभी लोग इसका आंसर दे दें, क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट गया है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी छोड़ रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे आंसर आ जाना चाहिए, चाहे आप नए हो पुराने हो। आई विल बी बैक अगेन। क्वेश्चन किया भाई। हाँ जी, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन डी आ गया है। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का ऑप्शन डी आ गया है उनका सॉर्टेड है, वो मिक्सचर वाले क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं बिल्कुल अच्छे से खोल के बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, ढंग से सुन, ढंग से सुनना। ये मिक्सचर दिया हुआ है, ये मिक्सचर दिया हुआ है जिसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, दोनों हैं। दोनों मिलाकर 1.84 ग्राम है। मैं मेरे बच्चों को ये बात समझा चुका हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तुझे क्या करना है, एक को एक्स मान लेना है। एक को क्या मान लेना है, एक्स। कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट सुन। मान लो जिंक जो है, सपोज जिंक जो है वो x ग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम कितना होगा बेटा, 1.84 माइनस x ग्राम होगा। अरे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इतना ही होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर, भाई मान लो दोनों मिलाकर 100 है और एक 20 है, तो दूसरा 80 होगा। 100 में से ही घटाया ना आपने 20, वैसे ही यहाँ 1.84 है टोटल। आंसर आ गया, अधिकतर बच्चों का डी आ गया। इट मींस दे हैव अटेम्प्टेड इट एंड सैल्यूट टू यू फॉर दिस यार। मतलब इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आप करना चालू कर दिए ना। ईमानदारी से बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, 11th क्लास का बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में झिझकता है ना। इनफैक्ट वो 12th कर लेता है। कई बार मैंने तो ड्रॉपर बच्चे भी खूब पढ़ाए हैं जो 12th करके आते हैं,
उनको जब मैं सवाल देता हूं वो भी अटकते हैं, जबकि 2-2 साल पढ़ चुके होते हैं। और यदि तू अभी पहली साल में कर ले रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जो नहीं कर पा रहा है ना, वो भी घबराए नहीं, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तेरे को दो रिएक्शन जो कि सवाल के अंदर मैंने दी थी जब आपको होमवर्क दिया था उसमें, कि इसमें क्या हुआ है, दोनों को HCl के साथ रिएक्ट कराया। तो Zn भी HCl से रिएक्ट करता है, बना लेता है Zn + 2HCl से बनता है ZnCl2 + H2, ZnCl2 + H2। क्लियर? अब देख, हाइड्रोजन इससे भी आ रही है और हाइड्रोजन मैग्नीशियम से भी आएगी, दोनों से हाइड्रोजन बनेगी। ये MgCl2 बनेगा और इधर हाइड्रोजन बनेगा। ये जो दो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर 1.12 लीटर है STP पर। यानी हाइड्रोजन के मोल कितने आए, हाइड्रोजन के मोल कितने आए? जो मेरे पुराने पापी हैं उनको पता है कि मोल निकालने के लिए वॉल्यूम अपॉन STP वाला वॉल्यूम कर देते हैं, तो 1.12 अपॉन 22.4। क्लियर बेटा? 1.12 अपॉन 22.4, इसका मतलब मोल आ गए 0.05 मोल। अब तुझे क्या करना है, तुझे जिंक के मोल निकालने हैं, फिर हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं, फिर मैग्नीशियम के मोल निकालने हैं, फिर हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं। हाइड्रोजन के दोनों मोल निकालकर उनको बराबर कर देना 0.05 के, तेरी वैल्यू आ जाएगी। सर ये कैसे करेंगे, मैं बता दे रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, कैलकुलेशन तू करते रहना घर बैठ के। तो मैंने क्या किया, जिंक के मोल लिए, कितने आएंगे सर? बेटा मास अपॉन मोलर मास। मास क्या है? X। मोलर मास क्या है? 65। मोलर मास क्या है? 65। जिंक का 65 होता है। अच्छा, इसमें मैंने ना इतनी सारी चीजें दी भी नहीं, लिखी हुई है यहाँ पर 65। जिंक के मोल इतने आ गए। अब यहां से तुझे क्लियर दिखना चाहिए, जितने जिंक के मोल होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मोल होंगे। ये कैसे पता? ये सर ने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ाया था कि दोनों का कोफिशिएंट 1-1 है, तो दोनों के मोल बराबर होंगे। क्लियर बेटा? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो जिंक के जितने मोल हैं उतने ही हाइड्रोजन के मोल आ गए, H2 के मोल भी आ गए X/65। H2 के मोल भी आ गए X/65। ऐसे ही यहां देखो, जितने मैग्नीशियम के मोल होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मोल होंगे। मैग्नीशियम के मोल कितने हैं सर? मास अपॉन मोलर मास, जो कि है 24, इतने मोल हैं। तो H2 के मोल भी कितने होंगे? इतने ही होंगे, 1.84 - X/24। अब जैसे 10th क्लास में करते थे ना कि दो वेरिएबल आ गए, अब इन दोनों का सम कितना करना है आपको? दोनों का सम करना है, दोनों के टोटल मोल मिलाकर कितने आने चाहिए? 0.05। बस इसको सॉल्व कर लेना है ना। ये सॉल्व अब तू करते रहना, मैं यहां सीधा आंसर लिख रहा हूं 1.84 - X, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा फिर, = ये वैल्यू आ जाएगी तेरी 0.05। कोई बड़ी बात नहीं है, 65 और 24 का LCM ले लेना, 65 × 24 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेना, मैं लिख के भी बता दे रहा हूं। यहां आ जाएगा 65 × 24, ये LCM आएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 24X, और ये बन जाएगा 65 × 1.84 - X, और = क्या आ जाएगा? 0.05। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहां से जब तू X निकालेगा, X तेरा एग्जैक्ट 1 तो नहीं आएगा, 1.0 कुछ आएगा, 1 के आसपास आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो चला जाएगा वो जाएगा आपका 1 ग्राम। क्लियर? जिन लोगों को समझ में आ गया लिख दे मक्खन। और कोई लिख रहा है सर 40 मिनट लेट हो गया। 40 मिनट लेट नहीं हुआ, आज क्लास ही लेट थी बेटा। अभी 2, 3, 5 मिनट हुए क्लास को शुरू हुए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आज आप भी लेट थे और सर भी। चलिए, यदि ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 1.015 टाइप कुछ आ रहा था, बहुत बढ़िया। यदि ये समझ में आ गया तो लिख दे मक्खन और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी, यो ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, चलो जी, चलो बहुत बढ़िया। ये बेटा परसों का सवाल है, यानी पिछले से पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आपको दिया था, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। जेई का तड़का है, ये जेई का तड़का है। इसमें दिया था मास परसेंटेज कार्बन का और हाइड्रोजन का 12:1 है। मास परसेंटेज इतना है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज इतना है। तो एक अंदाजा लगा ले, मास परसेंटेज इतना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल ले। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला से फिर उसने बोला इसके अंदर 2 कार्बन एटम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। फिर बोल रहा है जब इसके 3.38 ग्राम को कंप्लीटली कंबस्ट करते हैं ऑक्सीजन में, तो आंसर क्या आता है? बताइए भाई, सॉल्व करेंगे सभी लोग? करके आए हैं सभी लोग? इसको करके आए हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉम्बे पहुंच रही है पब्लिक, देखते हैं, देखते हैं। एक एक बात को अच्छे से सुनना, एक एक बात को अच्छे से पकड़ना, है ना बेटा। कॉपी में लिखना जो जो बात बोल रहा हूं। गिवन क्या क्या है? गिवन है कि जो मास का रेशियो है वो C/H है। तो याद कर, याद कर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते थे। मैंने यहां लिख दिया कार्बन, यहां लिख दिया हाइड्रोजन। स्टेप 1 में क्या करते थे? मास लिखते थे। स्टेप 1 में क्या करते थे मेरी जान? मास लिखते थे। मास में ये क्या हो गया? 12 ग्राम, और ये कितना हो गया? 1 ग्राम। ये मान लिया हमने। कैसे मान लिया सर? मास का रेशियो दिया हुआ है, मास का रेशियो, मास का रेशियो दिया हुआ है। क्लियर? जब मास का रेशियो दिया है तो स्टेप 2 में क्या करते थे? मोल निकालते थे। तो यहां से मोल निकालेंगे तो ये आएगा 12/12, 1 आएगा बेटा। और यहां से मोल निकालेंगे तो 1/1, ये भी 1 आएगा। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH आ गया, CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो CH है, लेकिन रियल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एक बार कमेंट में लिख दे। जो लोग आंसर लिख रहे हैं ना, वो एक बार कमेंट में ये बता दो, ये मॉलिक्यूल कौन सा था, ये मॉलिक्यूल कौन सा था। मॉलिक्यूल बता दे बस, तूने मॉलिक्यूल क्या किया, मॉलिक्यूल क्या लिखा, उसके बाद तो सवाल खत्म ही है। करो बेटा, करो करो करो। मॉलिक्यूल चाहिए मुझे। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जब CH है तो आगे क्वेश्चन ने बोला है अगली लाइन के अंदर कि सर इसके अंदर ना कार्बन के 2 एटम है, तो इसको 2 एटम है तो पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा CH को जब 2 से गुणा किया तो ये आ गया C2H2। अब C2H2 का तेरे को लिखना है कंबशन। क्यों? क्योंकि आगे बोला है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब ये C2H2 कंप्लीटली जलाया जाएगा ऑक्सीजन में। तू क्या करेगा? C2H2 को बैलेंस करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखा, जेई डायरेक्ट सवाल नहीं देता, जेई कॉन्सेप्ट मिक्स करके सवाल पूछता है। और मैं चाहता था तुझे बहुत सिंपल सवाल यहां लेके और करा के आगे बढ़ सकता था, पर मैंने डे 1 से एक ही बात बोली हुई है, नहीं, मेरे बच्चे को यह फील तो कराना है कि IIT क्या पूछता है। तो IIT ने क्या पूछा? इसी सवाल में आपसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन देके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलवा लिया और इसी सवाल को स्टोइकियोमेट्री से कनेक्ट कर दिया। 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके सवाल पूछ लिया। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ो तो कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी टॉपिक छूटा और दूसरा तुझे बहुत अच्छा आता है तो श्योरिटी नहीं है कि सवाल जो दूसरे से आएगा उसमें पहला टॉपिक वो पूछेगा नहीं, मिक्स करके पूछ सकता है। गॉट इट? गॉट इट? फिर से सुनेंगे सभी बच्चे, फिर से सुनेंगे जिन लोगों को नहीं समझ में आया। आपको मास का रेशियो दिया हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ है तो आपको पहले मॉलिक्यूल पता करना है। मास से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पे कैसे जाते हैं, ये स्टेप्स मैं पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं। पहले जो मास दिया हुआ है उससे मोल निकालो स्टेप 2 में, मोल, क्योंकि मोल का रेशियो जब हम निकालते हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH। फिर 2 मॉलिक्यूल थे, 2 कार्बन थे, ये कहां लिखा है? सवाल नहीं लिखा है। 2 कार्बन कैसे होंगे? जब ये पूरा फॉर्मूला 2 से गुणा करेंगे, पूरा फॉर्मूला 2 से गुणा किया, C2H2 आ गया। अब CO2 बन गया, इसको जलाया तो, और H2O बन गया। सवाल ने बोला कि ये कितना लिया है हमने? 3.38 ग्राम लिया है, तो बताओ CO2 कितना बनेगा। अब ये स्टोइकियोमेट्री का सवाल हो गया। पहले बैलेंसिंग, 2 कार्बन 2 CO2, 2 हाइड्रोजन 1 H2O, ये सही है। 4 और 1 5, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 5/2। क्लियर? अब यहां से मोल निकालते हैं। मोल कितने आए C2H2 के? मोल आए सर मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? 12 12 24, 24 2 26, इतना होगा, इतना आ जाएगा बेटा। हाँ सर इतना ही आएगा। तो ये लगभग कितना हो गया? 0.1। किसी ने मोल निकाले तो मोल भी कमेंट करें, किसी ने मोल निकाले तो मोल कमेंट करें कितने मोल आ रहे हैं। तो ये आ गए 0.13 मोल, 0.13 मोल। अब यहां से सीधा लिखेंगे C2H2 के मोल जितने होंगे डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 है, और CO2 के मोल जितने होंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 है। बस खत्म हो गया सवाल। तो C2H2 के मोल 0.13 यहां मैं जब रख दूंगा, 0.13 अपॉन 1 इज इक्वल टू CO2 बाय 2, तो CO2 के मोल कितने आ गए भाई? CO2 के मोल आ जाएंगे यहां से, CO2 के मोल आ जाएंगे यहां से 0.26 मोल। क्लियर बेटा? अब तू यहां से मास निकाल लेगा। मास कैसे निकालते हैं? मोल इंटू मोलर मास। तो 26 इंटू 56, 26 चौके 104, 104 में 4 यहां आ गया, 10 इस पे हासिल चली गई, और 26 चौके 104 और 10 114, ये आया। तो 11.44 लीटर। बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे विल बी करेक्ट आंसर, बॉम्बे विल बी करेक्ट आंसर। ये समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया या नहीं? आ गया तो लिख दो ये भी मक्खन।
ये समझ में आया तो लिख दो ये भी मक्खन। आप देखो एक बात बताता हूं, मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, मैं आपको गुड फील यदि कराना होगा ना तो मैं गुड फील कराने के लिए बहुत इजी सवाल लेके आ जाऊंगा एंड यू विल फील गुड एक्चुअली। बट हम इजी सवाल कर चुके बहुत सारे, अब हमें रियल फील में आना है और रियल फील के लिए हमें जेई का तड़का देखना होता है कि जेई के सवाल एक्चुअली कैसे होते हैं। क्योंकि जब तक जेई की तैयारी नहीं कर रहे, नॉर्मल सवाल कर रहे हैं तो गुड फील तो होता रहेगा लेकिन रियलिटी से वास्ता नहीं होगा। तो ये सवाल करने और ये भी मक्खन आप लिख दे रहे हैं तो आप ऑलरेडी आईआईटीएन हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बहुत आसान सवाल है, मुझे लगता है इसको उड़ा के आए होंगे हर कोई। कितने लोगों ने कर लिया भाई, फटाफट जवाब दे। कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था? कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था? अरे लीटर नहीं बेटा, ग्राम ग्राम ग्राम, लीटर नहीं ग्राम आएगा, है ना? ग्राम आएगा, नॉट लीटर, है ना? हाँ ग्राम ग्राम ग्राम, सॉरी ग्राम आएगा, ठीक है? हाँ हाँ, इसमें बेटा रिपीट करने की कोई बात है ही नहीं। मेरी बात सुन ले फिर से, तेरे लिए रिपीट कर रहा हूं, जो लिख के गया ना रिपीट, मुझे लगता है कि हो सकता है बेचारे से कुछ स्किप हो गया हो। पहले सवाल को मैंने क्या बोला है, एक तरीका बताता हूं तेरे को, उस सवाल पे आने से पहले एक तरीका बताता हूं। गिवन चीजों को पहले लिख ले। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, मैंने मॉड्यूल वाले उस पर भी यही वीडियो बनाया था। गिवन डेटा पहले लिख ले। क्या क्या दिया है आपको? दिया है कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास रेशियो दिया हुआ है, मास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है? फिर उसने बोला है इससे एक कंपाउंड बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हैं और CO2 बन रहा है, ठीक है भाई? एक कंपाउंड बन रहा है, अब कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब यानी सवाल ने आपको यह बोला है कि भाई तू ही हलवा बना और तू ही उस हलवे को खा। कई बार सवाल क्या आता है, हलवा बना देता है, बोलता है खा ले, बड़ा मजा आता है, खा लेंगे। यानी हलवा बना कैसे जाता? मान लो सवाल डायरेक्ट पूछ लेता कि C2H2 दिया हुआ है, बताओ CO2 कितना बनेगा। एक भी आदमी नहीं लिख रहा होता रिपीट, लेकिन उसने बोला नहीं पहले C2H2 तो पता कर कि C2H2 है वो, उसके लिए उसने मास रेशियो दिया। तो कंपाउंड पे कैसे जाएंगे? पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट काम आता है। फिर यहां से यहां तक जाने के लिए स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज हाउ क्वेश्चंस हैव बीन डन। समझ में आ रही है बात? अब लिख दे, अब समझ गया, अब लिख दे, अब समझ गया, अब लिख दे, अब समझ गया। एक लिख रहा है चैप्टर कौन सा चल रहा है, बहुत बहुत सलाम है आपको बेटा, मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है? चलो हाँ जी, ये वाले में जवाब क्या दे रहे हैं? सर हलवा बनाना नहीं आता, सीखिए। सर घर पर नहीं हुआ था पर अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, तूने अटेम्प्ट किया ना, तूने अटेम्प्ट किया है तो तुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि तू अटका कहां था। यदि उतना भी समझ आ गया तो अपनी पार पड़ जाएगी, मैं यही बोल रहा हूं। पर तूने अटेम्प्ट ही नहीं किया और तू उम्मीद कर रहा है कि मेरा आंसर आ जाए, बिना अटेम्प्ट करे आपका आंसर आ जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन आप है नहीं, है ना? या मतलब जो भी आप, जिनको भी आप दिव्य लोग मानते हैं वो आप है नहीं, एक हम आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है? चलो, अरे यार क्या रिपीट करूं बेटा, रिपीट मत लिखो इसमें, क्या रिपीट करना है? इसका मास रेशियो क्या दिया हुआ है? मास रेशियो दिया है 12:1। मोल रेशियो निकाल लिया, मोल रेशियो क्या आ गया? 12/12 किया, कार्बन का मोल आ गया 1 और हाइड्रोजन का मोल निकाला, वो भी आ गया 1/1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH आ गया। 2 कार्बन बोल रहा था, 2 कार्बन कब बनेंगे? जब इसमें 2 कार्बन के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया, C2H2 बन गया। स्टोइकियोमेट्री सॉल्व कर ले, इसके बाद नहीं बताऊंगा, इसके बाद घर जाके करना, ठीक है? चलो, 15 ml SO2 गैस रिएक्ट कर रही है। हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर आ गया? ए बता रहे हैं, अधिकतर ए बता रहे हैं और कुछ लोग सी भी लिख रहे हैं। देखते हैं, जो सी लिख रहे हैं वो भी एक चीज का आंसर तो सही दे रहे हैं। वो जो सी लिख रहे हैं ना, जो सी लिख रहे हो ना बेटा, सी जो लिख रहे हैं, सी वाला अमाउंट तो रिएक्ट किया है, सी वाले अमाउंट ने रिएक्शन की है। वो बोल रहा है था कितना, था कितना? ध्यान से सुन, 45 तो अभी बचा है और 7.5 रिएक्ट कर गया, मतलब कितना था? सी वाले ए में चले गए होंगे, सी वाले ए में आ गए होंगे अब, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, चलो चलो अब समझाता हूं, इसको भी समझाता हूं। तो इसमें क्या है ना बेटा, पहली बात तो वॉल्यूम को मोल की तरह मान सकते हैं, वॉल्यूम को मोल की तरह मान सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, गैस के अंदर वॉल्यूम को भी मोल से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर? वो तो समझ में आ गया। 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2
गिव्स 2SO3, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है 15 ml लिया हुआ है, ये 15 ml, t इज इक्वल टू 0 पर ये कितना लिया, 15 ml लिया। इसका नहीं पता ये कितना लिया, मान लेता हूं मैं ये x ml था, मैंने मान लिया ये x ml था। अब फटाफट बता, जिनको समझ में नहीं आया वो मेरा चैट में जवाब दो, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाँ बेटा सत्यम, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, SO2 या O2? बस इतना सा बता दे, SO2 या O2? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, SO2 या O2? लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा, SO2 या O2? SO2 है। कैसे पता चला? सर ये लिखा है ना एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन तो बहुत सारा है, ऑक्सीजन तो बहुत सारा है। तो चल बता, यानी लिमिटिंग है SO2, SO2 लिमिटिंग है तो पूरा खर्च हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम होगा। यस सर। तो कितना कंज्यूम हुआ, कितना कंज्यूम हुआ देख, टिप्स पे बता रहा हूं तेरे को। सर 15 ml कंज्यूम हो गया, और ये 15 कंज्यूम हो गया ना मेरी जान, तो तुझे पता चल रहा है कि ये आधा कंज्यूम होगा, क्योंकि ये 2 खर्च होता है, ये 2 खर्च होता है तो ये 1 खर्च होता है। यही तो मैंने बोला था यूनिटरी मेथड, ये 2 खर्च होता है तो ये 1 खर्च होता है, यानी आधा अमाउंट खर्च होता है। तो मेरी जान ये 15 खर्च हुआ तो ये 15 का आधा खर्च होगा, यानी 7.5 खर्च होगा। क्लियर? सर ये वाली बात हम नहीं पकड़ पाते हैं जो आप बोल रहे हैं। एक बात बताऊं, कल एक बच्चे ने इतनी प्यारी रिकॉर्डिंग भेजी मेरे को मैसेज में, इतनी प्यारी, इतनी लंबी लिखी कि सर मैं चीख उठा था जब मेरा ये सवाल का आंसर आ गया था, तो है ना, तो वो भाव में समझ पा रहा था कि बच्चे से, जब कि सर मैं टिप्स पे बनाने लग गया इसको, मेरे को वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यूनिटरी मेथड से पकड़ पा रहा हूं। तो आप भी पकड़ लेंगे, 2 से 1 है तो 1 से आधा है तो 15 से 7.5 बनेगा। नहीं भी कर पा रहे तो आप ये लिख लें कि SO2 के मोल डिवाइडेड बाय 2 और O2 के मोल डिवाइडेड बाय कितना आता है, 1। तो SO2 अपना कितना आया, 15/2। तो O2 के मोल, अच्छा यहां जो भी लिखते हैं वो हमेशा रिएक्शन वाले लिखते हैं कि रिएक्ट कितने की है, यहां हमेशा कौन से लिखते हैं, रिएक्ट वाले, यानी रिएक्टेंट के लिखते हैं तो रिएक्ट वाले, प्रोडक्ट के लिखते हैं तो कितने बने। तो O2 के मोल कितने रिएक्ट कर गए मेरी जान, O2 के मोल रिएक्ट कर गए 7.5, O2 के मोल रिएक्ट कर गए 7.5, O2 के मोल रिएक्ट कर गए, मोल मतलब वॉल्यूम ही मान लो तुम, तो मैं ml ही लिख रहा हूं, या मोल को मैं वॉल्यूम भी लिख सकता हूं, चलेगा, क्योंकि गैस के केस में वॉल्यूम और मोल एक ही तरीके से चलते हैं। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, समझ में आ गई बात। तो ये वॉल्यूम अपने पास आ गया, O2 का रिएक्टेड वॉल्यूम आ गया 7.5 आ गया वॉल्यूम। क्लियर? तो इतना रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, सर बचा x माइनस 7.5, क्योंकि हमने तो x माना था ना शुरू में। तो x माइनस 7.5 की वैल्यू 45 है, x माइनस 7.5 की वैल्यू 45 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बचा हुआ है 45, तो शुरू में कितना था, शुरू में था 52.5, x का वैल्यू आ गया 52.5a। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया था, ठीक है, ओके बेटा, लव यू ऑल। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जेई का तड़का, ये करके आए हो सभी लोग, ये कर दो एक बार, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताएंगे। ये हमें दिया हुआ है कि a प्लस 2b से बन रहा है AB2। अब जो गिवन है वो देख लो, a के मोल दिए हुए एक तरीके से, क्योंकि मास दिया है, मोलर मास दिया है, b के मोल दिए हुए हैं, मास दिया है, मोलर मास दिया है। इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आंसर बताइए बेटा। सर थैंक यू सर, लव यू ऑल यार। मतलब मैं आप बच्चों से इतनी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं कि यार ये बच्चा कहीं घबरा ना जाए, इसको सवाल देख के हार्ड ना लग जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लग भी रही है, हार्ड भी लग रही है, पर तू घबरा नहीं रहा है, तू चीजें सॉल्व कर रहा है। और मेरे पास धड़ल्ले से आंसर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इतने क्वेश्चन हो गए और इतने नहीं हुए, और मेरे दिल को इतनी खुशी होती है। मैं उसमें यह भी चेक नहीं करता इसके कितने नहीं हुए, मुझे बस ये खुशी होती है कि हाँ इसने किए यार, क्योंकि जो नहीं हुए ना वो तो हो जाएंगे, ये मुझे पता है। क्लियर? लेकिन वो कर रहा है, ये बड़ी चीज है। मतलब एक स्क्रीन पे मैं दूर हूं और तू भी स्क्रीन पे दूर है, और फिर भी तू सवाल कर रहा है, तेरी ईमानदारी को सलाम है बेटा, बहुत बढ़िया। C&D देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया यहां पर, सॉल्व करते हैं। मोल कितने आए, ए के मोल कितने आए, सर ए के मोल आए 36/60। 36/60 क्यों? क्योंकि ये मास है, ये मोलर मास है, तो मोल आ गए 0.6 मोल। बी के मोल कितने आए, इधर लाइन खींच देते हैं।
बी के मोल कितने आए 56/80, 56/80, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके पास 4 से उड़ा दो, 4 से उड़ाएंगे तो ये 14 हो गया और ये 20 हो गया, तो ये आ गया 0.7 मोल, 0.7 मोल। तो फटाफट बता एलआर कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते थे, जो नए बच्चे आए हैं वो सुन लो, जब दोनों का अमाउंट दिया जाए, जब दो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले मोल निकालते हैं, स्टेप 2 में हम रेशियो निकालते हैं, स्टेप 2 में हम एक रेशियो निकालते हैं। कौन सा रेशियो, स्टेप 2 लिख दे रहा हूं, ये एलआर वाली स्टेप है, एलआर वाली स्टेप। एलआर वाली स्टेप क्या होती है 0.6/1 और इसको करेंगे 0.7/2, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0.35, ये कितना आ गया 0.35। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये नंबर छोटा आ गया तो यहां से पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट बी है। तो अब पढ़ते जाओ, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है बेटा। चलो चलो, इसके बाद अगला वो बोल रहा है AB2 कितना बना। अब देखो B के 2 मोल है, अब B से डिसाइड होगा, जो LR बन गया उसको गोला कर लो और जो पता करना है उसको गोला कर लो। टिप वाला मेथड बताऊं, इसके 2 से 1 बन रहे हैं ना, इसके 2 से कितने बन रहे हैं 1, यानी कौन कम बन रहा है, ये प्रोडक्ट कम बन रहा है। कितना कम बन रहा है, आधा बन रहा है सर। तो इसके मोल कितने थे 0.7 थे, तो 0.7 का आधा बनेगा, यानी 0.35 मोल बनेंगे। यदि ये डायरेक्ट समझ में आ गया तो दिल भेज दें, और डायरेक्ट नहीं आया तो ये ऑप्शन लिख लें यहां पर कि NB/2 NAB2/1, ये आएगा। तो B के मोल कितने हैं, अब ये ध्यान रखना, ये मोल नहीं है, 0.35 मत रख देना। कैलकुलेशन में बच्चे LR के लिए जो रेशियो निकालते हैं उसी को मोल मान लेते हैं, गलत हो जाएगा। मोल तो 0.7 ही है, 0.7/2 NAB2, तो AB2 के मोल मेरी जान आ गए, AB2 के मोल आ गए 0.35 मोल, 0.35 मोल। क्या इसमें मोल पूछा है, नहीं मोल पूछा ही नहीं है, मोल पूछा ही नहीं है, मास पूछा है। AB2 का मोलर मास निकालो, AB2 का मोलर मास क्या है, मोलर मास AB2 का क्या होगा, मोलर मास AB2 का कोई दिक्कत ही नहीं है। A का क्या है, A का क्या है, A का है 60, A का है 60, B का क्या है, B का है 80, लेकिन 2 हैं तो 2 × 80, तो ये हो गया 160 और 60 यानी 220, 220 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आया, 220। ये समझ में आ गई बात बेटा। A था आपके पास 60, B था आपके पास 80, तो AB2 जो आ गया वो आ गया 220। ये समझ में आ गया। 140 कहां से ले आए यार, हाँ 220 तो ये आया है, ये मोलर मास आया है। अब तुमसे मोलर मास पूछा और पूछा है मास क्या आएगा, तो मास क्या आएगा बेटा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितने आए, मोल कितने आए, मोल आए 0.35, मोल आए 0.35, और ये कितना आया, ये आया 220, 220। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 35 × 2 70, ये आ जाएगा 77 ग्राम, 77 ग्राम बना, यानी बी सही है, बी सही है। समझ में आई बात, बी ऑप्शन सही है, सी गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब चेक करेंगे, एक बात बताओ बेटा, ए के कितने मोल खर्च हुए, इतना बता दो बस, ए के कितने मोल खर्च हुए ये बता दो, कमेंट में बता दो। हाँ कई बच्चों का आंसर आ गया, IIT दिल्ली लिख के बैठे हुए, बहुत ही अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। भगवान करे उनको सच में IIT दिल्ली पहुंचाए जिन्होंने आंसर कर लिया है। अच्छा तो सर नहीं किया है, उनको ना पहुंचाए, नहीं उनको भी पहुंचाए, अटेम्प्ट किया है सभी ने। ये बता दो कि ए के कितने मोल हैं जो रिएक्शन में चले गए, ए के कितने मोल हैं जो रिएक्शन में चले गए, ए के कितने मोल हैं जो रिएक्शन में चले गए, ए के कितने मोल हैं जो रिएक्शन में चले गए, रिएक्शन में। सर इसके 0.7 गए तो इसके 0.35 गए, इसके 0.7 गए तो इसके 0.35 गए, 0.6 नहीं गए रिएक्शन में, वही गलती तुम कर रहे हो। ध्यान से देख, 0.6 तो थे, क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट था क्या, नहीं, ये तो एक्सेस रिएजेंट था, एक्सेस। एक्सेस का मतलब जो दिया हुआ है वो सच नहीं है, वो कुछ बचेगा। गए कितने हैं वो निकालने पड़ेंगे, तो कितने गए सर, ए के मोल डिवाइडेड बाय 1, बी के मोल डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू किसकी सही है, बी की सही है, क्योंकि बी LR है, LR ही डिसाइड करता है। तो ए के मोल कितने रिएक्ट कर गए सर, ए के मोल रिएक्ट कर गए बी के आधे, बी कितना था 0.7, 0.7/2 यानी 0.35 मोल रिएक्ट कर गए, 0.35 रिएक्ट कर गए। तो बचे कितने, बचे कितने सर, बचे कितने, 0.6 में से 0.35 घटा दो,
0.6 में से 0.35 घटा दो तो 0.25 बचे, 0.25 बचे, 0.25 यानी 1/4 बचे, 1/4 मोल बचे। तो मास कितना बच गया, मास कितना बच गया, तो मास कितना बच गया बेटा, मास लेफ्ट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, मास लेफ्ट आएगा 0.25 इंटू ए का मोलर मास था 60, ये वैल्यू आएगी 15 ग्राम, यानी डी ऑप्शन भी सही है, बी एंड डी, यानी डी फॉर आईआईटी दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि जिन बच्चों ने सवाल कर लिया उनका लिमिटिंग रिएजेंट एकदम मक्खन है, लिमिटिंग रिएजेंट में उनको कोई डाउट नहीं है। अब सुन मेरी बात यार, ये सवाल मैं करवाऊंगा ही नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि जेई पूछता क्या है, तो पैनिक नहीं होना। समझ में आ गई बात? यदि समझ में आ गया, एक एक बच्चे को समझ में आ गया, तो यहां दिल भेज दीजिए, थम्स अप भेज दीजिए, गो अहेड लिख दीजिए, मक्खन लिख दीजिए, गाचा लिख दीजिए, है ना। पता चलना चाहिए मुझे कि हाँ मेरे बच्चे को ये चीज एकदम समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कौन लिख रहा है रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड विकॉर्डेड कुछ नहीं है यार, रिकॉर्डेड विकॉर्डेड कुछ नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और ये दिया था मैंने, ये कितने लोगों ने कर लिया था? 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस HCl एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन। जब भी इस तरीके की चीजें लिखी हुई है आपको पता होना चाहिए ये STP लिखा हुआ है। इसका आंसर भी बता दो भाई, और ये भी अंडरलाइन कर लें कि आपसे करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा इस बार की गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए आपको कि रिएक्शन क्या दी हुई है। कैल्शियम जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा CaCl2 बनाएगा और H2 बनाएगा, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, ठीक है बेटा। 14 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, बॉम्बे। अच्छा देखते हैं भाई, देखते हैं, मेरे हिसाब से हो सकता है सही आंसर, देखते हैं। तो 14 ग्राम तो आपको ये दिया हुआ है। अच्छा देखो कितनी अजीब सी बात है, इसको लिख दिया एक्सेस, तो जब ये एक्सेस है तो मेरी जान यही तो लिमिटिंग होगा। ये कैसे पता चला? अरे लिखा है एक्सेस, एक्सेस है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल। हाँ कैल्शियम ही लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए आंसर नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है गलत बात कौन सी लिखी हुई है, तो ये तो सही बात लिखी हुई है। समझ में आ गई बात? तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर नहीं है, आंसर नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब मोल निकाल लेते हैं इसके, मोल निकालो, क्योंकि कैल्शियम ही सब कुछ डिसाइड करने वाला है, क्योंकि वो LR बन गया है। तो मोल आएंगे 14/40। ठीक है, यानी मोल आ गए। अगेन इसके मोल आ जाएंगे बेटा अपने पास, ये हो गया एक तरीके से वापस से 0.35 मोल, 0.35 मोल। और मैं सीधा लिख रहा हूं, अब सीधा लिख रहा हूं, जब ये 0.35 मोल है तो ये भी 0.35 होगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट बराबर है। तो इसके मोल भी मैंने धड़ल्ले से लिख दिए 0.35 मोल। पर इसका मोलर मास लिख लेते हैं, क्या आता है बेटा? मोलर मास क्या आता है CaCl2 का? CaCl2 का मोलर मास आएगा सर 40 + 71 यानी 111 आएगा, 111 आएगा। ठीक है, 111 आएगा, हाँ सर 111 आएगा। तो वेट क्या आ जाएगा यहाँ? मास क्या आएगा? मास क्या आएगा? मास क्या आएगा? मास आ जाएगा 0.35 इंटू 111। तो देख इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट नीचे चला गया, ये 100 बन गया। 35 इंटू 111 कर फटाफट, तो 35 से कम 35, 5 यहाँ आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा। 35 से कम 35 और 3 38, 8 यहाँ आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा। 35 से कम 35 और 3 फिर से 38, तो ये आ जाएगा 3885 यानी 38.85 ग्राम आएगा। ये बोल रहा है 33.3 ग्राम बनेगा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, और गलत है इसीलिए आंसर है। बस आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाओ, आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात? सभी को समझ में आ गया था क्या? सभी को समझ में आ गया? ये सिंपल सी बात थी। यदि तुझे लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट यदि कल आ गया था तो कुछ खास था नहीं इसके अंदर। एक के मोल दिए, दूसरे के मोल पूछे। एडवांस के एक बात बताता हूं, एक्सरसाइज 2 का जो होमवर्क दूंगा ना उसका डिस्कशन ही एडवांस है। ये एडवांस के ही तो क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले के जो करवाए थे, ये जो डिफरेंट टाइप के सवाल आपको दे रहा हूं, ये जो टाइप का क्वेश्चन आ गया है, भले ही जेई मेंस में आया है, पर इसी में एक चीज और ऐड कर लेंगे। जेई एडवांस के साथ एक प्रॉब्लम है, जेई एडवांस का भी एक चैप्टर से बहुत कम चांस होता है कि डायरेक्ट सवाल पूछे।
वो एक चैप्टर अभी मोल पढ़ रहे हैं अपन, अब इस मोल में क्या करेगा, वो अगला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम ऐड कर देगा, फिर सवाल पूछेगा। तो जेईई एडवांस के सवालों की संख्या जब बढ़ेगी जब हम बाकी के चैप्टर्स की तरफ मूव कर पाएंगे। क्लियर? और अभी इसके जो एडवांस में आए हैं वो तो हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसका प्रॉपर, तो घबराओ मत, करेंगे एक एक चीज। ये कहानी थी बेटा। अब अपन चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। वापस से सभी बच्चे हेडिंग डालने कॉपी के अंदर, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज एक्सेस। आई नीड यू टू राइट डाउन दीज 3 हेडिंग्स इन योर क्लास नोट्स। आपने अभी अभी बोला जेईई एडवांस, ये चीजें एडवांस में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ये एडवांस का मटेरियल आपको बता रहा हूं मैं, ये एडवांस का मटेरियल आपको बता रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा। मेंस में तो आता ही है, एडवांस में, मेंस के तो अपन ने पीछे भी एग्जांपल देखे, एडवांस में ये ज्यादा आते हैं। क्लियर? हेडिंग डाल ली सर, ये भी टेस्ट में आएगा? नहीं, ये टेस्ट में नहीं आएगा, ये परसेंटेज यील्ड वाला पार्ट नहीं आएगा, नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री आएगी, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट भी मैंने नहीं दिया है उतना, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, बिंदास रहे। अब इसको बताता हूं ये है क्या, परसेंटेज यील्ड होती क्या है। अब जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे समझना है एक एक चीज को। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? ढंग से सुन, अपनी भाषा में समझा रहा हूं, पहले अपनी भाषा में समझा रहा हूं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। पहले सर देसी पढ़ा दो, सर देसी पढ़ा दो, फिर विदेशी भाषा में तो हम लिख ही लेंगे। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, इसको समझते हैं। सुन मेरी बात, सुनना बच्चे, सुनना बेटा। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री खोली और आपने अपने वर्कर्स को बोला, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, अलग अलग लोग अलग अलग फैक्ट्री खोलते हैं। किसी ने कार का प्लांट लगाया कि मेरे को इतनी कार निकालनी है, किसी ने केवल पाइप बनाए अलग अलग कि नहीं सर हम तो प्लास्टिक के पाइप की फैक्ट्री खोलेंगे, किसी ने बोला नहीं सर हम तो कंप्यूटर बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। ठीक है, कुछ भी खोली, मैंने मान लेता है कि तूने कोई प्रोडक्ट बनाया। अब तूने एक बहुत सारे नीति नियम बना दिए दुनिया भर के, बिल्कुल आदर्श परिस्थिति। तूने बोला कि सारे एम्प्लॉय टाइम पर आएंगे, एकदम सुबह 10 बजे आ जाना चाहिए और शाम को 8 बजे तक काम करेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम कि हर किसी को वो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके सारे नियम बिल्कुल अच्छे से फॉलो करने हैं कि भाई कितने टाइम पे ये मशीन चलेगी, कितनी देर तक ये मशीन चलेगी। समझ में आ गई बात? इस मशीन की रिपेयरिंग कब कब होनी है, सारे आपने नियम बनाए। और आपने पेपर पे एक चीज लिख ली कि आइडियली यानी आपने अपने दिमाग में बिठा लिया ये चीज, आइडियली मुझे यहां से एक दिन के अंदर इन अ डे 60 प्रोडक्ट्स मिल जाने चाहिए, 60 प्रोडक्ट्स इन अ डे मिल जाने चाहिए, ऐसा आपने सोचा। एक दिन के अंदर मतलब जैसे आपने कार का प्लांट लगाया तो आपने बोला 60 कार बन जानी चाहिए, या आपने पाइप बोले तो आपने बोला 60 पाइप एक ही दिन के अंदर डिजाइन होने चाहिए। जो भी आपने सोचा, जो भी कि भाई 60 बन जाने चाहिए, ये आपने आइडियली बोला। आइडियल का मतलब होता है आपने आइडियली कैसे आपने सोचा, हर कोई एम्प्लॉय टाइम पे आ रहा होगा, हर कोई एम्प्लॉय टाइम पे जा रहा होगा, मशीन एकदम सही काम कर रही होगी, परिस्थितियां एकदम सही रही होगी, एम्प्लॉय आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मशीन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो परफेक्ट काम कर रहे हो, यानी सब कुछ आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा हो तो इतना बनना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, क्या सब कुछ आपके अकॉर्डिंग काम करेगा? क्या बिल्कुल आदर्श परिस्थितियों में एकदम आइडियली काम करेगा? सोच के देखो इस चीज को कि सारे 1000 एम्प्लॉय आ रहे हैं और वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट टाइम पे आ रहे हैं, है ना, बाहर बारिश हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी सब कुछ आइडियल। क्या ऐसा होगा? बताओ, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना। यानी कुछ तो गड़बड़ आएगी। और पता चला प्रैक्टिकली ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। प्रैक्टिकली 45 प्रोडक्ट बन पाए एक दिन के अंदर, 45 प्रोडक्ट बन पाए एक दिन के अंदर। यानी ये तो आइडियल था कि इतना बनना चाहिए। आइडियली बोल दूं या मैं बोल दूं थ्योरेटिकली बोल देता हूं, थ्योरेटिकली इतने बनने चाहिए थे। थ्योरी मतलब थ्योरी के दिमाग से हमने फॉर्मूले सेट किए कि भाई इतना बनना चाहिए, प्रैक्टिकली बने 45 प्रोडक्ट। यही आपके साथ होता है। आप टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं पढ़ूंगा 8 घंटे, डेली पढ़ूंगा 8 घंटे,
अब तू तो आइडियल बनाता है टाइम टेबल, उसमें क्या परिस्थिति लगाता है कि सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 उठूंगा या सुबह 6 बजे उठूंगी, 6 बजे उठने के बाद 1 घंटे में सब कामों से निपट के 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगी, 10 बजे तक पढ़ूंगी, 10 बजे स्कूल जाऊंगी, फिर वहां से आऊंगा, फिर ये करूंगा। ये एक आप नियम बनाते हैं बहुत आइडियल, लेकिन आपको पता है अगले ही दिन ब्रेक, अगले दिन छोड़ो उसी दिन ब्रेक। नियम बना के पहले रजाई तान के सोते हैं एकदम, है ना, कंबल तान के सो जाते हैं, कल से नियम फॉलो करूंगा, तो वो तो परसेंटेज एफिशिएंसी हो गई 0। समझ में आ गई मेरी जान बात? तो वही बात है कि आइडियली वो फॉलो होता नहीं है, पर कितना फॉलो हो पाया, कितना परसेंट सक्सेसफुल रही चीजें, उसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। उसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब एक्चुअल कहानी क्या है, सच्चाई क्या है और थ्योरेटिकल क्या है। थ्योरी क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, गुणा 100। मतलब सर, मतलब बोल रहे सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या थी, और जो आपका भ्रम था दिमाग का, वो भ्रम क्या था, किस भ्रम में आप खोए हुए थे, इनटू 100। सच्चाई भ्रम से कितनी दूर है, इस चीज का जो रेशियो है ना, वो परसेंटेज यील्ड है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा परसेंटेज यील्ड क्या है? तो इसमें कितनी परसेंटेज यील्ड आ गई, इसमें कितनी परसेंटेज यील्ड आ गई बेटा, इसमें कितनी परसेंटेज यील्ड आ गई? सर इसको भगाओ, उसको भगाओ। एक बात बताऊं भाई, भगाने का पूरा प्रबंध हो चुका है। आईडी आप यहां आई और उसको मैं यहां से ब्लॉक करा दूंगा, तुम बिंदास होकर भी पढ़ाई करो। कितना परसेंट आया, बस खत्म हो गया। परसेंटेज यील्ड क्या है तुम्हें समझ में ही आ गया, एक एक चीज समझ में आ गई। ये है टीसीएस सर का देसी अंदाज, जिसमें आपको चीजें बता दी गई है। क्लियर? ये समझ में आ गया तो विदेशी भाषा में जो चीजें लिखी हुई है ना, वो रेंगती हुई आपके सामने समझ में आ जाएंगी। क्या आ गया ये? सर सच्चाई थी 45 और थ्योरी की बातें चल रही थी 60। अरे सर 15 का पहाड़ा याद है, ये 3 है, ये 4 है, तो 75% ही काम कर पाए। हाँ, अब आप वापस आए शाम को घूमते हुए कंपनी में, मैंने बोला था 60 प्रोडक्ट बनने चाहिए, आपने 45 बनाए। अब लोग आके अलग अलग रीजन देंगे, सर मौसम अच्छा नहीं था, वो इतने एम्प्लॉय लेट आए, एक का हाथ टूट गया मशीन चलते चलते, एक की मशीन ही खराब हो गई, एक का ही हो गया, इसलिए इतने बने। आप मान लेंगे चलो ठीक है, 75% के साथ आगे जिएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो अब देख सवाल कितने टाइप के आते हैं इसमें। सवाल 2 टाइप के आते हैं, 2 टाइप के। पहला तो हो सकता है कि तेरे को आइडियल वैल्यू दे दे और तेरे से बोले प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी आई, तो बता परसेंटेज यील्ड कितनी है। तो ये एक सवाल तो यही हो गया, एक सवाल तो यही हो गया। दूसरा सवाल क्या आता है, हो सकता है आपको बोल दे आइडियली इतना बनना चाहिए पर उसकी यील्ड 75% है, तो बताओ कितना बनेगा। तो कोई बात नहीं, परसेंटेज रख देंगे यहाँ और आइडियल वैल्यू नीचे रख देंगे, तो एक्चुअल वैल्यू सामने आ जाएगी। ये इतने से सवाल बनते हैं। ये परसेंटेज यील्ड है। यील्ड आ गई, यील्ड आ गई। यील्ड का मतलब होता है बेटा, यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, प्रोडक्शन कितना हुआ। परसेंटेज यील्ड का मतलब है परसेंटेज प्रोडक्शन कितना हुआ, कोई भी चीज कितने मात्रा में बनी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े? ठीक है, चलो चलो। हाँ भाई, सॉरी, ये मेन ठीक है। चलो इधर आओ, इधर आएंगे अब वापस। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड इन अ परफेक्ट वर्ल्ड? अब रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना कि नाइट्रोजन जुड़ के अमोनिया बन गए, रूम टेम्परेचर पे सब चीजें नहीं होती है। तापमान ज्यादा चाहिए, प्रेशर ज्यादा चाहिए, परिस्थितियां चाहिए होती हैं। हर रिएक्शन को होने के लिए एक कुछ दाब चाहिए, प्रेशर चाहिए, कुछ टेम्परेचर की कंडीशन चाहिए। अब वो मान लो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो हो तो जाएगी, लेकिन जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। वही वो बोल रहा है, इन अ परफेक्ट वर्ल्ड रिएक्शन आर 100% एफिशिएंट। ये परफेक्ट वर्ल्ड है जो दुनिया में होता ही नहीं है। क्लियर? इन रियलिटी सम प्रोडक्ट इज लॉस्ट ड्यू टू साइड रिएक्शंस। हो सकता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाने वाले थे, पर बगल में कुछ और भी बना रहे हैं साथ में, तो अमोनिया फिर कम बन जाएगा। समझ में आ गई बात? या फिर इवापोरेशन, कुछ बना पर कुछ गायब भी हो गया, उड़ गया, या कोई ना कोई मैकेनिकल एरर आ गई, उसके कारण चीजें खराब हो जाती हैं, तो यील्ड आ जाती है हमारे सामने। परसेंटेज यील्ड सभी को मक्खन हो गई। समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई बात? हाँ, एक बार कौन था, 1 लाख पास्कल था जी, बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे कि एक्चुअल अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100। ये तो तूने अभी कॉपी में लिखा ही है। ये क्या है? सच्चाई है। ये क्या है? सच्चाई है। ओके, और ये क्या है? ये भ्रम है। तो सच्चाई और भ्रम, भ्रम समझते हो ना? भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगी, और सच्चाई क्या है? 3 घंटे पढ़ के ही सो गए। समझ में आ गई बात? ये सच्चाई है। तो सच्चाई और भ्रम का रेशियो क्या आ गया? 10 घंटे आपको पढ़ना था, 3 घंटे आप पढ़े, आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी 30% ही निकली, 3/10 ही निकली। समझ में आ गई बात? दिस इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज यील्ड। यू गॉट इट और नॉट? यू गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। जब आपको लिखना हो आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आई बेटा बात?
हाँ, भ्रम क्या होता है? जो मन का भ्रम होता है ना, भ्रम ये होता है कि तूफान मचा देंगे, सुबह वक्त पे उठेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, लाइव क्लास के बाद तुरंत होमवर्क करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद भी और 3 घंटे पढ़ेंगे और सुबह उठ के भी जल्दी पढ़ेंगे, आग लगा देंगे, मस्त पढ़ेंगे। ये है एक आइडियल। और एक स्कूल से आए थके हुए पड़े हैं, अरे लाइव क्लास आने वाली है, कितनी बजे है? अरे 4 बजे। छोड़ कोई नहीं, 4 से 4:30, 4:30 ज्वाइन करूंगा, 4:30 ज्वाइन करूंगी। 4:30 ज्वाइन करते करते बीच में कुछ फोन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, इधर उधर भाग गए, फिर आए, फिर 2-3 दिन चले गए इन चीज़ों में, फिर बैकलॉग बन गए, फिर पता चला ओ शिट, आइडियलिटी से तो मैं बहुत दूर आ गई। तो फिर टीसीएस सर ने आके पूछा कितना % एफिशिएंसी है जी आपकी? फिर आपने बोला सर इतनी % है। तो आज के लेक्चर के बाद हर कोई अपनी परसेंटेज यील्ड निकाल के भेजेगा मेरे को, हर कोई अपनी परसेंटेज यील्ड निकाल के भेजेगा कि सर ये मेरा टाइम टेबल है जो टेबल के आगे चिपका हुआ था, ये मैं कर रही हूँ, और आपको हर दिन उस परसेंटेज यील्ड को बढ़ाने पे काम करना है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बाल को, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये वही कहानी आ गई, ये वही कहानी आ गई जो मैंने अभी अभी आपको समझाई थी, वही कार वाली फैक्ट्री का एग्जाम्पल है। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिखने की इस बात को जरूरत नहीं है। मैंने बस ये लिखा था कि प्लान क्या था कि आपके पास इनफ पार्ट है 10 कार बनाने के, ऑन पेपर आपका आउटपुट 10 होना चाहिए। आप मैनेजर है, आपने आगे बोला है आज सभी लोग मिलकर 10 कार बनाएंगे, लेकिन रियलिटी में फैक्ट्री के फ्लोर पर एक रोबोट जो है वो खराब हो गया। रोबोट से बनती है कार, फटाफट स्क्रू कस रहे होते हैं, रोबोट खराब हो गया एक कार पर। ठीक है, और दूसरी कार जो है वो स्क्रैच हो गई पेंटिंग करते करते, पेंटिंग हो रही थी और सब काम मशीनों से होता है, रोबोट्स करते हैं। पेंटिंग कर रहा था, स्क्रैच किया, ठर्र, खत्म। 2 कार निपट गई, यानी आपके पास कितनी बची? 8 बची। तो आप ये थोड़ी ना बोल दोगे यार कि जिसको आगे सप्लाई करनी है मैं 10 कार भेजूंगा, नहीं, आपकी कंपनी की एफिशिएंसी कितनी रह गई? 80% रह गई। ये बात समझ में बेटा, एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूं यार, है ना, एक एक चीज एकदम मक्खन कर करके समझा रहा हूं कि इनको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये परसेंटेज यील्ड होती है, 80% आ गई। हाँ, सभी को समझ में आ गया। क्लियर? क्लियर बेटा? हाँ, ठीक है। कौन है जो 40% लिख रहा है? कौन है जिसको 40% दिखाई दे रही है चीजें? अरे भाई 10 में से 8 बन गई तो कितनी बनी? 8 बनी और 10 बननी चाहिए थी। ठीक है, 40% कहां से ले आए यार? 40% कहां से ले आए? 40 कहां से लाए? ऊपर लिखेंगे कितनी बनी और कितनी बननी चाहिए थी। यहां हिंदी में लिख देते हैं एक चीज को, कितना बना। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? कितना बना, है ना, या फिर और भी थोड़ा ताकि सभी लोग समझ पाए इसको। कितना बना, कितना बना डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए। कितना बना और कितना बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए इंटू 100, इसकी बात हो रही है। तो कितना बनना चाहिए आइडियल है, कितना बना रियलिटी है। गॉट इट? ठीक है बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लो भैया, सवाल आपके सामने है। उसने बोला 2 मोल नाइट्रोजन है, 6 मोल हाइड्रोजन है। 2 मोल नाइट्रोजन है, 6 मोल हाइड्रोजन है, और एक रिएक्शन के अंदर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ अमोनिया। तो बताइए परसेंटेज यील्ड क्या होगी? पहले ये पता कर, 2 मोल नाइट्रोजन और 6 मोल हाइड्रोजन से एक्चुअल में अमोनिया कितना बनना चाहिए, ये पता कर। और सवाल ने बोला है बना है कितना? 3 मोल। तो बताओ परसेंटेज एफिशिएंसी क्या है? सवाल आ गया आपके सामने, सवाल आ गया मेरी जान। इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व कीजिए सभी लोग, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। मैं बगल में खड़ा हो जाता हूं, उम्मीद है सभी का आंसर अच्छा आएगा। ABCD में से देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। आ भी गया, आ भी गया आंसर यार, करो। जिन लोगों को एकदम मक्खन समझ में आ रहा है ना, उनको एक काम और करना है। स्टोइकियोमेट्री में आपको अलग अलग टाइप के सवाल, मतलब थ्योरी लिखनी है। पहले लिखोगे नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री, बेसिक स्टोइकियोमेट्री, जो हमने शुरू में सवाल किए थे कि 1 के मोल दे दिए और बाकी के पूछ लिए, ये एक पार्ट होता है।
दूसरा होता है मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं, मिक्सचर आ जाए तो कैसे करेंगे वो भी हमने सीख लिए। तीसरा होता है हाइड्रोकार्बन का कंबशन, हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है, ठीक है, वो भी हमने सीख लिए। चौथा आता है लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट। पांचवा सीक्वेंस वाली रिएक्शन आती है, सीक्वेंस रिएक्शन, एक हुई फिर प्रोडक्ट बना फिर वो आगे काम आ रहा है। समझ में आ गई बात। और फिर आज हम लैंड कर गए हैं परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज एक्सेस के ऊपर। आंसर आ गया है बच्चों का। भाई क्या गजब लोग हैं आप यार, क्या गजब लोग हैं, फोड़ दिए हैं आप लोग। देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, परसेंटेज यील्ड उड़ा दिए हैं आप। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे एलआर कौन है। सबसे पहले चेक करेंगे एलआर कौन है। क्यों किया, चेक क्यों किया सर? क्योंकि 2-2 का अमाउंट दिया था इसलिए चेक किया। तो ये कितना दिया है, 2 मोल दिया है, ये कितना दिया है, 6 मोल दिया है। तो स्टेप 2 स्टेप एलआर लिखेंगे। आज से इसको स्टेप एलआर लिखेंगे, स्टेप एलआर। स्टेप एलआर आज से बोलेंगे। स्टेप एलआर क्या होती है, 2/1, तो ये 2 आ गया, ये हो गया 6/3, ये भी 2 आ गया। कोई एलआर नहीं होगा, नो एलआर, यानी किसी से भी जवाब दे दो सही आंसर आएगा। कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है क्योंकि दोनों का रेशियो एकदम सही है। तो मैं किससे आंसर दूं, जो आपकी मर्जी है उससे आंसर दो। तो नाइट्रोजन के 1 मोल से बनता है 2 मोल अमोनिया, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 4 मोल अमोनिया। तो n of N2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू n of NH3 डिवाइडेड बाय 2। नाराज मत होना, आप चाहें तो हाइड्रोजन से भी निकाल लेना, आंसर वही आएगा क्योंकि कोई एलआर है ही नहीं। तो N2 के मोल कितने थे, 2/1, और अमोनिया के मोल कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है कितने हैं। तो अमोनिया के मोल आ गए 4। बेटा ये जो 4 मोल है ये कब बनते, ये कब बनते? तू जो कैलकुलेशन से निकालता है ना वो आइडियल मोल होते हैं। तू जो कैलकुलेशन से निकालता है वो हमेशा आइडियल मोल होते हैं, थ्योरेटिकल मोल होते हैं। यानी ये थ्योरेटिकल मोल है। ये कौन से मोल आए बेटा, ये आपको कैसे पता सर थ्योरेटिकल है? बेटा मैंने पेन पेपर पे करके देखे और पेन पेपर का काम थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल मोल है। तो सच क्या है? सच ये है कि एक्चुअल में 3 ही मोल पैदा हुए। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी, परसेंटेज यील्ड क्या होगी मेरी जान? सर अभी तो पीछे पड़ा था, कितना बना डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए। तो कितना बना तो सर 3, बना तो 3, बनना चाहिए 4 इंटू 100, 75% यील्ड है इसकी, 75% यील्ड है। बहुत बढ़िया, उम्दा, शानदार। ठीक है बेटा, चलिए जय बाबा की। चलो आ जाओ। ये लो भाई, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, मैग्नीशियम लेता है 20 ग्राम मैग्नीशियम लेता है और उसको एक्सेस ऑक्सीजन के साथ जलाता है और MgO बनाता है। तो एक्चुअल मास ऑफ MgO जो है वो 28 ग्राम है। तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या रही होगी? तो फटाफट पहले ये बताओ 20 ग्राम से बनना कितना चाहिए, बन कितना रहा है? यदि ये भी आप जवाब दे गए तो परसेंटेज यील्ड को कुरेद दिया है आप लोगों ने, छील के रख दिया है परसेंटेज यील्ड को। यदि ये सवाल तुमसे बन जा रहे हैं तो करो बेटा, करो सभी लोग करो। बेटा नॉट क्लियर क्यों यार? ये 1 मोल से कितना बन रहा है यूनिटरी मेथड में? 1 से बन रहा है 2, तो 2 से कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्या बना है क्या? नहीं बना, तो 3 ही है। तो यही तो पूछ रहा है कि कंपनी में कितनी % की दिक्कत रही, कितनी % की एफिशिएंसी आई? सर 4 कार बननी चाहिए थी और बनी 3 ही कार है, तो कितनी % एफिशिएंसी आ रही है कंपनी की? परसेंटेज यील्ड मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी की, रिएक्शन कितना % एफिशिएंट है, 75% एफिशिएंट है। खत्म यार, क्या समझ नहीं आया, कुछ था ही नहीं। ये कर रिएक्शन लिख देता हूं। कुछ बेचारे पापी लोग, उनको समझ नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई है तो MgO बनाना है। बैलेंसिंग का ध्यान आप रखें भाई साहब, मैं नहीं लिख रहा, बहुत बैलेंस करके जा चुका मैं। करें भाई, करें फटाफट करें। भाई साहब एक बात बता दूं, कहीं भी जाके इन लेक्चर्स को कंपेयर कर लो आप, कहीं भी, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, कंपेयर करके देख लेना। इतनी प्रैक्टिस इस अंदाज में कराना बहुत मुश्किल टास्क है ना? और आपको ये फील करा दिया जाता है कि अच्छा यार आपको नहीं आ रहा समझ में, समझाने वाले तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं। सच बात तो ये है कि नहीं यार, समझाने वाला यदि जादूगर है तो वो बिल्कुल बिलो एवरेज और एवरेज को भी समझा के ले जाएगा। क्लियर? और मिशन जीत पे यही चीज़ हो रही है यार। बच्चों का जो इतना प्यार मिल रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है, उनको समझ में आ रहा है। एक बच्चे का कल मैसेज आता है, रिकॉर्डिंग आई, मैं और राजन सर जो है बैठे थे और अचानक से मैसेज आया और मैंने सुनाया सर को, मतलब दिल खुश हो गया था। और बच्चे की रिकॉर्डिंग इस तरीके की थी कि सर वो मतलब भावुक था, भाव विभोर था कि सर मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, मुझे लगा कि थोड़ा स्लो गया, मेरा हुआ पर टाइम लगा।
दूसरा मेरे से क्विकली हो गया, तीसरा सर मेरे से और फटाफट होने लग गए, सवाल होने लग गए, ऐसी फीलिंग आई कि आप पढ़ाए जाओ 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक आप पढ़ाए जाओ। मतलब एक होता है ना अंदर से। अच्छा, उसने ये तक बोला कि सर हालांकि मैं स्टोइकोमेट्री का नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहा हूं, बेचारे ने स्टोइकोमेट्री वेत्री करके कुछ बोला उसने, है ना, पर मुझे आप क्वेश्चन कोई सा भी दे दो मैं कर लूंगा। दिस इज वॉट वी आर सर्विंग एट मिशन जीत भाई, दिस इज वॉट वी आर सर्विंग। मैं और राजन सर एकदम मतलब ये हो गए कि यार हमारी मेहनत रंग ला रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है, दिस इज वॉट वी वांटेड, है ना, एंड इट इज हैपनिंग। लव यू ऑल यार। देखो आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है बच्चों का, ठीक है। चलो जी, चलो तो पहले बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो ये क्या आ गया, O2 को बैलेंस किया 2 mg हो गया और ये 2 mg हो गया, ठीक है बेटा। सबसे पहले वही कहानी मोल निकालो, सबसे पहले वही कहानी मोल निकालो। मोल कितने आए सर, मोल आ गए 20/24, 20/24, यानी सर ये आ गए 4 से उड़ा दे तो 5/6 मोल, 5/6 मोल आ गए, ठीक है, 5/6 मोल आ गए। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं 5/6 मोल हो गए, ठीक है। ये तो एक्सेस में, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये बहुत सारा पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी सीधी सी बात है यही लिमिटिंग रिएजेंट है जब ये एक्सेस में, तो यानी इसी से ये बनाना है, ठीक है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट ही है तो बात खत्म हो गई, हमें ऑक्सीजन को चेक ही नहीं करना, फिर तो एमजी और एमजीओ के मोल निकाल लो। अब तो यार इतना समझ में सभी को आ गया होगा। एक बच्चे ने ये भी मैसेज किया था कि सर आप बोलते हो ना यूनिटरी मेथड से सवाल नहीं होते, मैं तो यूनिटरी ही जल्दी कर रहा हूं। तो भाई यार होशियार लोग भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। तो ये 2 से 2 बनता है तो 1 से 1 बनेगा, तो जितने दिए उनसे भी उतना ही बनेगा। तो यहां से मैंने लिखा mg के मोल डिवाइडेड बाई 2 और mgo के मोल डिवाइडेड बाई 2, तो यानी ये दोनों बराबर बनेंगे। तो बेटा mgo के मोल भी कितने आ गए, mgo के मोल भी आ गए 5/6 मोल, क्योंकि मैंने वैल्यू रख दी ना, mg की वैल्यू रख दी है 5/6 मोल, mgo के मोल आ गए। तो मास निकाल लो। मास क्यों निकाल रहे हो सर, क्योंकि उसने एक्चुअल मास दिया हुआ है ना, आपको एक्चुअल मास दिया हुआ है, तो पहले पता करो आपके अकॉर्डिंग कितना मास बनना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग मास बनना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग मास बनना चाहिए 5/6 गुणा, अब इसका मोलर मास 24 और 16, 24 और 16 यानी 40। तो ये हो गया बेटा 2 से उड़ा दे, 3 हो गए 20 हो गया, यानी 100/3, 100/3 ग्राम बनना चाहिए था, 100/3 ग्राम बनना चाहिए था, 100/3 ग्राम, ठीक है, 100/3 ग्राम बनना चाहिए था। और बना कितना है, बना कितना है 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम बना है। मैं देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, परसेंटेज यील्ड देखना, परसेंटेज यील्ड देखेंगे, एक्चुअल अमाउंट कितना बना डिवाइडेड आपके अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए था, यही करते हैं अपन। टीएच को थ्योरेटिकल लिख रहा हूं मैं, तो एक्चुअल में बना कितना, एक्चुअल में बना कितना 28 ग्राम, ठीक है, और बनना कितना चाहिए 100/3 ग्राम, 100/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और इंटू 100, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 28 और ये 3 ऊपर आ गया और 100 से 100 कट गया, 84% आ गया भाई, 84%। कितने बच्चों का आ गया था, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे आ गया भाई, आरव का आ गया, आयुष का आ गया, हर्ष का आ गया, चिराग का आ गया, स्तुति आ गया, अंकित का आ गया, अर्शिया का आ गया, संचित का आ गया, वैभव का आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, लवली, अल्टीमेट, गुड, नाइस। ये परसेंटेज यील्ड है, कर दिया परसेंटेज यील्ड, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो, अब ये क्वेश्चन करो। बोल रहा है 3 मोल ए के हैं, 4 मोल बी के हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं। तुझे सोचना है इसमें एलआर कौन है और इसकी परसेंटेज यील्ड दी हुई है। इस बार बोला है सी कितना बनेगा ये बताओ, इस बार बोला है सी का अमाउंट कितना बनेगा ये बताओ। हाँ आ गया भाई, बहुत बढ़िया, इसको बताओ अभी सी कितना बनेगा ये बताना है सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लव यू ऑल बेटा। देवशी, एडोल्फ, स्नेहल, नीलेश, अजान, अक्षिता, मोहम्मद फरहान, अविका, राहुल, श्रीका, ललित, देवांश, एक स्पाइडरमैन भी है, अमन, अनुष्का, सभी का आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लव यू ऑल। ये वाला सवाल सॉल्व करें। 3 मोल ए के हैं, 4 मोल बी के हैं, तो बताइए 60% यील्ड के साथ सी के कितने मोल प्रोड्यूस हुए होंगे। फटाफट फटाफट आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। इसमें आ जाएंगे सभी लोग। एलआर कौन आ रहा है यहाँ, पहले एलआर देख लेते हैं। मुझे लग रहा है बी ही एलआर आ जाएगा, और बी एलआर आ जाएगा
तो सी बनना चाहिए फिर दूठो मोल, दूगो मोल बनना चाहिए, दूगो मोल, और दूगो मोल का 60% बनेगा। ओके, पता चल गया है आंसर। आप बताओ क्या आएगा। आंसर आ भी गया है भाई, आ गया जी, आ गया, बहुत बढ़िया। ए फॉर अहमदाबाद, ए फॉर इलाहाबाद, जहां आ गया बहुत अच्छी बात है। हो गया भाई, जीत गए तुम लोग, खत्म खेल, खेला कर दिए हो आप लोग। 1.2 मोल ले आए आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। चलो एलआर बताओ, जिन लोगों ने कर लिया, जिन लोगों का गलत जा रहा है पहले बताओ एलआर वेलआर देखा या नहीं। एलआर कब देखना होता है सर? बेटा जब भी दोनों चीजें दे दे एलआर हमेशा देखना है। मैं तूने नोटिस किया होगा जब जब दो चीजों को अमाउंट दे दे मैं एलआर चेक करता हूं। A+2BC, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 पर, T इज इक्वल टू 0 का मतलब शुरुआत में डब्बे के अंदर ये 3 मोल मिलाया और ये 4 मोल मिलाया। एलआर कौन है तेरे हिसाब से? एलआर कौन है? मैं अभी भी कमेंट में वही पढ़ रहा हूं, एलआर कौन है? एलआर बी है, ठीक है, ठीक है। कैसे पता चला? एलआर स्टेप लिखी। एलआर स्टेप क्या होती है? 3 बटा इसका कॉफिशिएंट 3 आया और 4 इसका कॉफिशिएंट 2 आया। ये छोटा है, स्मॉल है, तो बी एलआर है। एलआर कौन हो गया? बी हो गया। तो बी के 2 मोल से सी का 1 मोल बनता है। बी के 2 मोल से सी का 1 मोल बनता है, मतलब आधा बनता है, आधा। अच्छा ठीक है सर, आधा बनता है, ओके जी, ओके सर, है ना, आधा बनता है। तो बी के 2 मोल से सी का 1 मोल बनता है ना, तो आधा बन जाएगा। इसका मतलब बी के मोल जो दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय 2 और सी के मोल जो दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय 1। तो बी के मोल कितने दिए थे? 4, तो 4/2 बराबर सी के मोल। तो सी के मोल कितने आ गए? सी के मोल आए 2। ये कौन से मोल आए बेटा? सर हम जो यहां से निकालते हैं थ्योरेटिकल मोल होते हैं, थ्योरेटिकल मोल। इतने तो बनने चाहिए, इतने तो बनने चाहिए। अब देख, यहां से आगे करने के 2 तरीके, यहां से आगे करने के 2 तरीके। पहला तरीका कि कोई डायरेक्टली ये सोच ले, कोई डायरेक्टली ये सोच ले इतने बनने चाहिए, इतने बनने चाहिए पर इतने बनेंगे नहीं, इतने बनने चाहिए पर इतने बनेंगे नहीं। बनेंगे कितने? इसके 60% बनेंगे, इसके 60% बनेंगे। तो आपने तुरंत दिमाग लगा लिया सर 2 का 60% निकाल लो, यानी 1.2 मोल बनेंगे। या दूसरा तरीका, अपना चुपचाप परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा दो और एक्चुअल अमाउंट लिख दो कि एक्चुअल थ्योरेटिकल गुणा 100, यहां से भी आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है। तो यील्ड कितनी थी? 60 थी। एक्चुअल कितना था? एक्चुअल पता करना है तो एक्चुअल को एक्चुअल लिखा रहने दो। थ्योरेटिकल कितना आया? 2 आया, इंटू 100 कर दो, कैसे भी निकाल लो। एक्चुअल मोल आ जाएंगे तुम्हारे पास, एक्चुअल मोल आ जाएंगे मेरी जान 1.2 मोल। ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? समझ गए बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, क्लियर। मक्खन भाई आगे चलें? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बटर, मक्खन, लव यू, हार्ट्स, दिल, बहुत प्यारे लोग हैं यार आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बता बेटा, ये अब थोड़ा अच्छा सवाल ले लिया अपन ने। उसने बोला 9 मोल प्रोडक्ट रिएक्शन में बनाना है, वो भी 75% यील्ड के साथ। 9 मोल तो चाहिए, ये एक्चुअल अमाउंट है, ये एक्चुअल अमाउंट है जो हमें चाहिए, इतना चाहिए। किसका? Y का। रिएक्शन कौन सी है? X से Y, लेकिन उसकी 75% यील्ड है। तो बताओ रिएक्टेंट कितना लेके चलना पड़ेगा? चलो रिएक्टेंट कितना लेके चलना पड़ेगा, फटाफट बताओ। रिएक्टेंट कितना लेके चलना पड़ेगा? रिएक्टेंट कितना लेके चलना पड़ेगा, फटाफट बताएंगे बेटा। बेटा रिपीट करने का इसमें क्या ही है? यहां से तूने इसके सी के मोल निकाल लिए, एलआर बी था, तो बी के जितने भी मोल थे सी के मोल उसके आधे आएंगे। बी के मोल 4 थे, सी के 2 आएंगे। 2 तो आने चाहिए आपके हिसाब से। जब तेरी फैक्ट्री पूरी अच्छी चल रही है तब 2 कार बननी चाहिए। वो बोल रहा है नहीं फैक्ट्री की एफिशिएंसी 60% है तो 2 बनेगी नहीं, कम बनेगी ना। कितनी कम बनेगी? 2 का 60%। 2 का 60% कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ये निकाल रखा है यहां पर। या फिर फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। उसमें 2 तो सच है, 2 तो मतलब भ्रम है कि इतना बनना चाहिए, तो सच कितना होगा? तो सच निकाल लिया, इतना होगा। ये बताओ। ये भी आंसर दे दिया है भाई बच्चों ने, ये भी आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
लवली। चल एक बार ये सोच के देख खुद ही कि तुझे ये x है, ये y दिया है, ये 9 मोल बनाना है, ये 9 मोल बनाना है। अब दोनों का कॉफिशिएंट भी एक ही है, तो कायदे से ये भी कितना लेके चलना चाहिए, 9। लेकिन नहीं भाई, 9 नहीं, ये भी 9 ही लेके चलेगा, तो फिर ये 9 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एफिशिएंसी 75% है। तो तुझे रिएक्टेंट ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, अल्टीमेट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तूने क्या किया, तूने क्या किया, ये 9 मोल कौन से हैं, ये एक्चुअल वाले हैं, ये एक्चुअल वाले मोल हैं। तो ये एक्चुअल है, तो इस 9 मोल से ये जो निकालेंगे वो भी एक्चुअल आएंगे, ये भी एक्चुअल आएंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो अब तू एफिशिएंसी, तो ये भी 9, ये भी 9, तो बस बात खत्म, आ गई। थ्योरेटिकल कितने लेने हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने, इसको इस तरीके से कर लो, परसेंटेज यील्ड एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100। इस बार वो थ्योरेटिकल पूछ रहा है आपसे कि हमें शुरू में कितना लेके, ज्यादा लेके चलना पड़ेगा ना, रिएक्टेंट ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। देख मान ले मैं इसको भी 9 ही लेके चलता, तो ये 9 से 9 कब बनता, जब 100% चीजें सही चलती। अब मैं इसको 9 ही लेके चल रहा हूं और 75% है, तो ये तो और कम बनेगा। इसका मतलब ये 9 नहीं लेके चलना, ज्यादा लेके चलना है, ज्यादा। तो जब भी ऐसे समझ में आ जाए ना, तो पहले इसका मोल निकाल ले, पहले इसका मोल निकाल ले और उसका 100/75 कर देना। देख या तो करेगा 9 का 75%, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 का ही 75 करेगा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा। तू क्या कर दे, 9 गुणा 100/75 कर दे। समझ में आ गई बात। या सब कुछ छोड़, अपने फॉर्मूले पे चुपचाप आ जा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज यील्ड कितनी है, 75 है, ठीक है। एक्चुअल मोल कितना लाना है, 9। थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए पता नहीं, गुणा क्या आ जाएगा, 100। तो थ्योरेटिकल मोल तेरे कितने आ जाएंगे, 9 गुणा 100/75। तो ये 4, ये 3, ये 3, ये ना 12 मोल आ जाएंगे। समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट यार। मजा आ रहा है यार, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को मक्खन की तरह चीजें समझ में आ रही हैं। क्लियर। एक IITN के नाम से यूजर है यहाँ, और वो लिख रहा है सर रिपीट प्लीज। बेटा देख ले, यदि कोई बात नहीं समझ में आई फिर से समझा दूंगा, बट यू हैव ऑलरेडी रिटन IITN, है ना, B आएगा इसके अंदर। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुन, मेरी बात सुन, इसका क्या मतलब है, इसको पूरा देसी अंदाज में वापस से। वो बोल रहा है ये हमें यहां प्रोडक्शन चाहिए 9 का प्रोडक्शन चाहिए, और यहां बीच में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी जब रिएक्टेंट यहां बदल रहा होगा। अब मान ले मैं यहां से भी 9 ले लूंगा, तो ये परेशानियां आएंगी, तो ये 9 तो पहुंचेगा ही नहीं, 9 तो पहुंचेगा ही नहीं। तो तू बस इतना ही अंदाजा कर ले, 9 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, ये 9 से तो ज्यादा ही लेके चलना पड़ेगा यहां, 9 से ज्यादा। अब तू 9 का 75% निकालेगा ना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो कम हो जाएगा, तो 9 का 75 नहीं, उल्टा कर दे, 9 गुणा 100/75 करना है, तेरा आंसर आ जाएगा। ये 4, ये 3 और ये तेरा 12। यानी तू फीलिंग को समझ, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है। मान ले रिएक्टेंट का अमाउंट दिया, अब सुनना, इस बात को सुनना बहुत अच्छे से। मान ले मैंने रिएक्टेंट दिया हुआ है कि साहब 100 है, 100 और बनना भी 100 चाहिए, रिएक्टेंट है 100, प्रोडक्ट भी बनना चाहिए 100, क्लियर। और मैंने बोला परसेंटेज यील्ड जो है वो 20% है, परसेंटेज यील्ड कितनी है, 20% है। तो इसका मतलब क्या है, 100 यहां से इनपुट दिया, तो हमें आउटपुट एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 20 ही मिलेगा, क्योंकि 20% यील्ड है। समझ में आ गई बात। तो ये 100 था, तो ये कम हुआ, 20 हुआ। ये पॉइंट समझ में आया। अब उल्टा सोचना चालू करते हैं। तुझे प्रोडक्ट दे दिया कि प्रोडक्ट भी 100 बनाना है और यील्ड भी 20% है। प्रोडक्ट कितना बनाना है, 100, और यील्ड भी 20% है। तो यहां 100 लेंगे तो ये 100 तो नहीं बनने वाला, तो यानी यहां 100 से ज्यादा लेना होगा। तो तू क्या कर देगा, 100 गुणा 100/20। तो इतना सा याद रखना है, या तो 9 का 75% निकालेगा तो 9 × 75/100, या इसका उल्टा करना है 9 × 100/75। कब कम लेना है, कब ज्यादा लेना है, ये पकड़ ले, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मक्खन। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ये आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। और अगली क्लास में हम लोग परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज एक्सेस, इन पर काम करेंगे।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम परसेंटेज प्योरिटी को डील कर रहे होंगे, परसेंटेज एक्सेस को डील कर रहे होंगे। समझ में आ गई बात? आज परसेंटेज यील्ड पे तेरे को छोड़ा है, इसको पढ़ के आना अच्छे से। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो एकदम मक्खन लिख दीजिए। आज देख मैंने बहुत कम स्लाइड ली हैं, क्लियर? तेरे पास टाइम दे रहा हूं, तेरे को होमवर्क रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, बैकलॉग कवर करने का मौका मिल रहा है। कल अपनी कोई क्लास नहीं है ना, सैटरडे को तेरी कोई क्लास नहीं है, तो कल बैठ के अपनी जितनी भी बैकलॉग्स हैं वो कवर कर ले, रिवीजन कर डाल चीजों का। स्टोइकोमेट्री जितनी हो गई उतनी ठीक है। अब देख अभी आगे कितना है, अभी हम परसेंटेज प्योरिटी पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे सवाल आएंगे। परसेंटेज एक्सेस पढ़ेंगे, परसेंटेज एक्सेस पढ़ने के बाद पीओएसी पढ़ेंगे, ये पीओएसी के सवाल करेंगे। इतना सब कुछ चल रहा है भाई, पैरेलल रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर हम यहां पहुंचने वाले हैं। क्लियर? तो अभी तो मैंने तेरे को परसेंटेज यील्ड पे ही छोड़ा है। एक तो आज डीपीपी जो करनी है, डीपीपी जो आज की दी हुई है उसमें शुरू के 5 सवाल कर लेना, 1 से 5 क्वेश्चन आज डीपीपी के कर लेना। आज मैं फिर बोलूंगा, अभी तक जितने भी लेक्चर हो गए हैं, जितने भी लेक्चर हो गए हैं, लेक्चर्स के क्वेश्चन तेरे को कॉपी में क्वेश्चन लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट सॉल्व करने। तेरा रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट आ रहा है परसों। लेक्चर्स के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, और रिवाइज का मतलब पढ़ना नहीं होता है बेटा। तुझे क्या करना है ना, तुझे एक सवाल एक बार पढ़ना है, अगले सवाल तुझे अपने से करने हैं। यह तेरा रिवाइज करने का तरीका है। क्लियर? मॉड्यूल का होमवर्क मैंने कल दे ही दिया था, उसको कर लेना। यदि नहीं हुआ है तो टाइम निकाल के कर लेना उसको। बाकी आपके डाउट जो इस पे भेजते रहना। कल आपकी 4 से 5:30 सैटरडे को फिजिक्स की डाउट क्लास भी रहेगी, तो जो भी डाउट्स हैं वो इस पे भेजते रहें सर, और डाउट्स को एक बार सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपके सामने कल डाउट लेके आएंगे। क्लियर? चलिए बच्चों, ये आपके जेई मेन का सिलेबस, पहला जो टेस्ट शेड्यूल्ड है आपका 10 मई को, उसका सिलेबस आ गया है। इसको डोंट मिस इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तेरे नंबर कम आए, तेरी तैयारी अधूरी है पूरी है, एक बार टेस्ट का एक्सपीरियंस जरूर ले। उस नंबर से खुद को जज मत कर, हम भी नहीं करने वाले अभी, क्योंकि ये जजमेंट तो 3 4 5 टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद आने वाला है। क्लियर? ये आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में स्टोइकियोमेट्री और क्वांटिटेटिव रिलेशन आ रहा है। मैंने आपको बताया लिमिटिंग रिएजेंट से पहले का आएगा। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट भी आ जाए, कोई इक्कत दुक्कत बात अलग है, वरना नहीं आएगा, उससे पहले का सारा आएगा। दिस इज द ऑल सिलेबस ऑफ टेस्ट। क्लियर? क्लियर बेटा? तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करते रहो। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना चाह रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टेस्ट की तैयारी का लोड है, तो उसको करें। ठीक है बेटा? मस्त रहो, व्यस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे अहमदाबाद रहो, है ना। और एक और चीज़, टेस्ट की तैयारी कैसी हो गई ये अपडेट करते रहना। चीज़ें यदि मक्खन हो गई हैं तो उनको भेजते रहना, जुड़े रहना, मिलते रहना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।